बच्चों हमने पहले एस्टिमेटर पढ़ा, एस्टिमेशन क्या, एस्टिमेशन की टाइप्स पढ़ी। आज हम कुछ सम इम्पोर्टेंट नोटेशन पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसे डिस्कस करने लगेंगे कौन कौन सी हमारी सम बेसिक नोटेशन है, इम्पोर्टेंट नोटेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सैम्पल डाटा, हम सैम्पल डाटा में स्मॉल एन किस लिए, स्मॉल साइज़ के लिए, एन इज़ क्या, स्मॉल साइज़ के लिए। एक्स बार जो होती है हमारी क्या होती है, सैम्पल मीन होती है। ये सबको ही पता है, एक्स बार सैम्पल मीन होती है। एस का स्केयर जो होता है वो 22 सैम्पल वेरिएंस को शो कर रहा होता है। 22 सैम्पल वेरिएंस, एस का स्केयर 22 सैम्पल वेरिएंस, ठीक है। और स्मॉल एस स्क्वायर क्या होता है, अन 22 सैम्पल वेरिएंस, एन 22 सैम्पल वेरिएंस। और कैपिटल एस सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। कैपिटल एस किसको करता है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को। और पी किसको करता है, सैम्पल प्रोपोर्शन को करता है। पी किसको शो कर रहा होता है बेटा, सैम्पल प्रोपोर्शन को, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट हम जो है एस एक्स इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई एन का स्क्वायर रूट, ये क्या होता है, सैम्पल स्टैंडर्ड एरर। सैम्पल स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या होता है, एस डिवाइड बाई एन का स्क्वायर रूट, ये होता है सैम्पल स्टैंडर्ड एरर। अब बात करेंगे हम फॉर पॉपुलेशन डाटा। एन कैपिटल क्या होता है, पॉपुलेशन साइज। एन कैपिटल क्या है, पॉपुलेशन साइज। और म्यू किसको, पॉपुलेशन मीन को, ठीक है। फिर ये साइन किसको शो कर रहा होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस को, ठीक है, लिम्डा स्क्वायर। फिर उसके बाद ये जो है लास्ट वेरिएंस को। और फिर ये वाला साइन किसको शो कर रहा होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को। पाई साइन किसको कर रहा होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को। यहाँ पे पॉपुलेशन में पाई किसको, अल्फ़ा किसको कर रहा होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। अल्फ़ा किसको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, ठीक है। -1 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये किसको शो कर रहा होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को, या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल को। बच्चों ये जितने भी नोटेशन है इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जिसको ये आती होगी वो क्वेश्चन कर सकेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या है। अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट एस्टीमेट की। पॉइंट एस्टीमेट क्या है, when an estimate for unknown population parameter is expressed by a single value, it is called point estimate. Point estimate क्या होता है, सिंगल वैल्यू। when जब estimate होता है for unknown population parameter is expressed by a single value, it is known as point estimate. तो हम point estimate में सिंगल वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन की। और इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है, when an estimate for unknown population parameter is expressed by a range of value within which of population parameter is expected to occur is called an interval estimate. अब इंटरवल एस्टिमेट में हम क्या करते हैं बच्चों, रेंज वैल्यू करते हैं पैरामीटर की। मतलब लोअर होगी, हायर होगी, अपर एंड लोअर लिमिट रेंज, ठीक है। हम उसमें एस्टिमेट करते हैं इंटरवल एस्टिमेट में। पॉइंट में हम सिंगल वैल्यू एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटरवल एस्टिमेट में भी बेसिकली हम पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर को ही ठीक है देख रहे होते हैं, किसमें, रेंज में, अपर एंड लोअर में। फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास एग्जांपल है, तो इसमें व्हेन वी फाइंड एस्टिमेट फॉर अ पॉपुलेशन मीन म्यू वी यूज द सैंपल मीन एक्स बार। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, एस्टिमेट पॉपुलेशन में हम मीन को यूज़ कर रहे होते हैं, सैंपल मीन को। जो सैंपल मीन है एक्स बार, ये वाला एक्स बार सैंपल मीन, देखो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। हम इस सैंपल मीन को ही यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, सैंपल मीन, इट इज़ अ रूल। ये हमारा क्या है, रूल है, फार्मूला है और फंक्शन है।
तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटर कहते हैं। जब हम इस फार्मूले के ज़रिए जो हमने सपोज फॉर एग्जांपल 10 आंसर निकाला मीन, ये जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, एस्टीमेट कहलाती है, एस्टीमेट कहलाती है। और जो आंसर है सिंगल न्यूमेरिक फॉर्म में उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट एस्टीमेटर कहते हैं। जो हमारा ये 10 आंसर निकला है तो ये सिंगल फॉर्म है, ये क्या कहलाएगी, हमारी पॉइंट एस्टीमेटर कहलाएगी। ठीक है, इस पूरे होल प्रोसेस को, ये जो हमने प्रोसेस किया है एस्टीमेट करने के लिए, पॉपुलेशन निकाली है और उसमें हमने जितना भी ये प्रोसेस किया है, होल प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। तो ये सिंपल सा था इसका कॉन्सेप्ट कि ये क्या चीज़ है एस्टिमेशन। ये पूरा होल प्रोसेस हमारा एस्टिमेशन कहलाता। हमने मीन से 10 आंसर निकाला, न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो हमारी एस्टिमेट थी। फिर उसके बाद जो सिंगल न्यूमेरिक फॉर्म थी वो हमारी क्या कहलाई है, पॉइंट एस्टिमेट कहलाई है। और इस पूरे प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझना। अ रैंडम सैंपल है, एन स्मॉल है, इज इक्वल टू 6 हैज़ एलिमेंट हैं ये 6, 10, 13, 14, 18 एंड 20। कंप्यूट अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ, हमने कंप्यूट क्या निकालना है, पॉपुलेशन मीन निकालना है। ठीक है, फिर हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन से। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है। ये हम इसे सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो बच्चों ये चेक करो कि ये हमारे पास डाटा दिया है। स्मॉल एन मीन क्या है, हमने नोटेशन में पढ़ा था। एन क्या है, सैंपल कितने, क्वांटिटी 6 है। ये जो हमारे पास 6, 10, 13, 14, 18, 20 ये हमारा क्या है, सैंपल साइज़ है। कितना है, 6 है। तो अब इसे सोल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना क्योंकि मोर इम्पोर्टेंट है एस्टिमेशन। हम कैसे कंप्यूट पॉइंट एस्टिमेट निकालेंगे पॉपुलेशन मीन की। ठीक है, उसका फार्मूला कैसे। ठीक है, सबसे पहले हमने मीन निकालना है। मीन किसका निकालेंगे, जो एक्स सैंपल मीन निकालना है। सैंपल मीन कैसे निकालेंगे, सैंपल मीन ये एक्स की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल एक्स है, ये हमारे पास 6, 10, 13, 14, 18, 20 है। और द सैंपल मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब जो हमें ये हमारा फार्मूला ही बता देगा कि हमने क्या क्या करना है। हमने सबसे पहले समीशन एक्स करना है। एक्स की जितनी भी वैल्यू उसको ऐड कर देना, समीशन कर देना, डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये फार्मूला ही हमें बता रहा है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। फार्मूले से समझ जाओगे कि क्या क्या मतलब एक्स समीशन करना है। तो एक्स समीशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यू को ऐड कर देंगे। हमारी एक्स समीशन क्या निकलेगी, 81। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू से। नंबर ऑफ वैल्यू हमारी कितनी है, 6, क्वेश्चन में भी दी हुई है 6। तो एक्स बार कितना निकल जाएगा, 13.5। सो द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन हमारा क्या है, 13.5 एंड एक्स इज एस्टिमेटर। एक्स क्या है, एक्स बार क्या है, हमारा एस्टिमेटर है। एक्स बार मीन हमारा क्या है, एस्टिमेटर है। ठीक है, हमने ये 13.5 निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, कंप्यूट अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखें ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला है। अब सॉल्यूशन करते हैं कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़, ये हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू अंडर रूट, उसमें देखें ये एस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स समीशन एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई एन माइनस अंडर रूट। ठीक है, एक्स समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का स्केयर। ठीक है, एक्स हमने निकालना, एक्स वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। एक्स हमारे पास ये थी, इसका समीशन निकालेंगे। ठीक है, एक्स का स्केल लेंगे 6, ये इस तरह वैल्यू, तो हमारे पास एक्स का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अब हमने क्या निकाल लेना, समीशन निकाल लेना। समीशन एक्स कितना 81 और समीशन एक्स का स्केयर कितना
1225। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे बच्चों। ये वैल्यू पुट की है तो कैलकुलेटर से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इनको सोल्व भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4.68। सो द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होगा, सिग्मा इज 4.68 इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड सैंपल डेविएशन। ये सिंपल था, आप इसमें देख सकते हैं कैसे किया हमने। ये हमने वैल्यू निकाली है जो हमें क्वेश्चन में चाहिए थी, वो सारी हमने ये कर ली है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। क्या था हमारा, कंप्यूट एस्टिमेट स्टैंडर्ड एरर निकालना है ऑफ मीन। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला है, ये देखें अब। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज, उसका फार्मूला है एस एक्स बार इज इक्वल टू एस एक्स बार इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट है। ठीक है, पुट द वैल्यू, इसमें हम सारी वैल्यू हमने एस की वैल्यू निकाली थी 4.68 और नंबर ऑफ़ वैल्यू हमारी 6 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल है एक पॉइंट एस्टिमेट की, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप कीजिएगा।